गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी में अपना पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो कि एक कविता है और इस कविता का नाम है ध्वनि। ये कविता श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी गई है और बच्चों आपके पाठ्यक्रम में पहली कविता के रूप में इसे रखा गया है। बहुत ही अभिप्रेरित करने वाली यह कविता है। जीवन में कभी कभी बहुत समस्याएं आने पर हम लोग निराश हो जाते हैं, आशाहीन हो जाते हैं, तो कवि ने उन सभी लोगों को अभिप्रेरित इसमें किया है कि तुम जो है, जो तुम्हारी निराशाएं हैं या तुम्हारी जो समस्याएं हैं या तुम्हारे जो संघर्ष हैं, उनको छोड़ करके तुम आगे की तरफ बढ़ो और आशावान बनो। बसंत ऋतु को आधार बना करके यहाँ पे समस्त मानव जाति के लिए यह कहा गया है कि जिस प्रकार से वसंत ऋतु के आगमन से हर पेड़ में, हर पुष्प में, हर पत्तियों में एक नवजीवन का संचार होता है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हें भी अपने पुरानी जो तुम्हारी निराशाएं हैं, तुम्हारी जो समस्याएं हैं, उनसे लड़ करके, उनका सामना करके तुम्हें आगे की तरफ आशावान बनना चाहिए और आगे की तरफ तुम्हें बढ़ना चाहिए, आगे की तरफ तुम्हें अग्रसर होना चाहिए। यही इस कविता में कहा गया है। तो इस कविता को शुरू करते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इस कविता को लिखा हुआ है। बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पे उन्होंने प्रकृति का चित्रण करते हुए समस्त मानव जाति को आशावान बनने की तरफ इसमें अभिप्रेरित किया गया है। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ये छायावादी कवि हैं और छायावादी कवियों ने प्रकृति को आधार बना करके उन्होंने अपनी काव्य की रचना की। बहुत ही मनमोहक और सुंदर तरीके से उन्होंने प्रकृति का चित्रण अपने काव्य सृजन में किया। तो इसमें आपके पाठ्यक्रम में बच्चों यह कविता रखी गई है। जैसा कि आप लोग अब नवयुवक हो रहे हैं, आप लोग किशोरावस्था की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे अभिप्रेरित करने के लिए यह पोयम रखी गई है, यह कविता रखी गई है, ताकि जो है आप लोग अपने जो आपका जो भावी जीवन है वह आपका सुखमय बने और आप लोग आलस्य को छोड़ करके आगे जो है आप अपने जीवन में कुछ नया, कुछ अच्छा करें। यही कवि यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। कवि कहते हैं, अभी न होगा मेरा अंत, मेरा अंत अभी नहीं हो सकता है। मतलब मैं, ऐसा नहीं है कि मेरा अंत मतलब होता है समाप्ति, कि मेरी समाप्ति अभी हो जाए। अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी अभी ही तो मेरे मन में, मेरे शरीर में, मृदुल का मतलब होता है बच्चों कोमल, कोमल वसंत का आगमन हुआ है। अभी अभी मेरा अंत नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी अभी मेरे पूरे शरीर में जिस प्रकार से वसंत ऋतु का आगमन होता है, उसी प्रकार से मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क में जो है नवजीवन का संचार हुआ है। तो अभी तो मेरा अंत बिल्कुल नहीं हो सकता है, यानी कि मैं आशाहीन नहीं हो सकता हूँ। मैं अपनी समस्याओं के कारण, मैं अपनी परेशानियों के कारण पीछे नहीं हट सकता हूँ। अभी मेरा अंत या मेरी समाप्ति अभी नहीं हो सकती है, क्योंकि मेरे अंदर अभी जो है वसंत रूपी नवजीवन का संचार अभी मेरे अंदर हुआ है। आगे कवि कहते हैं, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। तो कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से
हरे हरे पात, बसंत ऋतु के आगमन से पात मीन्स होता है बच्चों पत्ते। पत्ते जो है हरे भरे हो जाते हैं। डालियाँ और जो कलियाँ हैं, कोमल गात, गात कोमल मतलब मुलायम, गात माने होता है बच्चों शरीर। ठीक है, तो यहाँ पे जिस प्रकार से वसंत ऋतु के आगमन से पत्ते हरे भरे हो जाते हैं, डालियाँ, कलियाँ और जो उनके शरीर हैं उनमें नवजीवन का संचार हो जाता है, वो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। मैं अपना स्वप्न मृदुल कर, मृदुल का मतलब होता है बच्चों, मृदुल का मतलब होता है कोमल। मैं अपने कोमल हाथ से, कर मीन्स होता है हाथ, मैं अपने कोमल हाथ को फेरूंगा निद्रित कलियों पर, उन कलियों के ऊपर फेरना चाहता हूँ। उन निद्रित माने सोई हुई कलियों के ऊपर मैं अपने हाथ को फेरना चाहता हूँ। जगह एक प्रत्युष मनोहर, मैं उन निद्रित कलियों पर, उन अलसाई हुई कलियों पर अपने कोमल हाथ को फेर करके उन्हें जगाऊंगा और जगह एक प्रत्युष मनोहर, और प्रभात के आने का संदेश उन्हें दूंगा। अर्थात जो लोग अज्ञानतावश अंधकार में जा रहे हैं उन्हें मैं अपने स्पर्श के ज्ञान रूपी प्रकाश से भर दूंगा। कवि यही कहना चाह रहे हैं, जो मनुष्य, जो युवा वर्ग जो है वो सोई भी अवस्था में है, जिनके अंदर नवजीवन का कोई संचार नहीं है, जो निराशा में डूबे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि मैं उनके ऊपर अपना एक ऐसा हाथ फेरना चाहता हूँ जिससे उनके जीवन में जो है नवजीवन का संचार हो जाए। इसीलिए मेरा अंत अभी नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझे अभी बहुत से काम करने हैं, बहुत से अच्छे अच्छे काम मुझे अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए करने हैं। यहाँ पे कवि यही जो है हमें संदेश दे रहे हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। तो यहाँ पे बच्चों कवि कहते हैं कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस, पुष्प पुष्प से मतलब फूलों फूलों से, तंद्रालस माने होता है बच्चों आलस्य, खींच लूंगा मैं। जो पुष्प है, पुष्प का मतलब बच्चों यहाँ पे नवयुवकों से उनका मतलब है कि जिस प्रकार से नवयुवक जो हैं उनको उन्होंने पुष्प की संज्ञा दी है यहाँ पे कि नवयुवकों से मैं आलस्य को खींच लूंगा, मैं उन्हें आलसी नहीं बनने दूंगा, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। और जो मेरे जीवन में जो नवजीवन का, मेरे जीवन में जो यह नवजीवन का जो ये संचार हुआ है उससे मैं अपने इन सारे पुष्पों को जो है सींच दूंगा। यानी कि जिस प्रकार से मैंने उमंग से जीना सीख लिया है, कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार से मैंने उमंग से, उत्साह से, साहस से जीना सीख लिया है, उसी प्रकार मैं देश के दुखी और निराश व्यक्ति को सफल और सुखी बना दूंगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कवि ऐसा ही कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इसीलिए मेरे जो कवि का जो मेरा ये जीवन है उसका अंत अभी नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझे जो है बहुत से काम करने हैं। मुझे अपने देश की जो ये पीढ़ी है, जो ये नवयुवक हैं, इनके अंदर से मुझे आलस्य को छीनना है। उनको मैंने उमंग से, उनके अंदर मैंने उत्साह को भरना है और उनके जीवन में मैंने जो है नवजीवन का संचार उनके अंदर मैंने करना है। उसके बाद कवि कहते हैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं जहाँ हैं मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। ठीक उसी प्रकार से वो कहते हैं कि मैं उनको वह द्वार दिखा दूंगा जहाँ तक उनको पहुँचना है, उनको उनकी मंजिल तक, मैं उनको उनकी मंजिल तक का उनको रास्ता दिखा दूंगा, उनको वह द्वार दिखा दूंगा। है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। जहाँ पर वे सोचते हैं कि यह बहुत अनंत है, वहाँ तक मैं उनको जो है वह द्वार उन्हें मैं दिखा दूंगा, इसीलिए अभी मेरा अंत नहीं हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पे यह कविता जो हमें इसका एक सरलार्थ है, वह एक वसंत ऋतु को आधार बना करके इसमें बताया गया है। लेकिन जो इसका जो अर्थ है बच्चों, जो इसके भाव का जो अर्थ है, वह
कवि सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि मेरा अंत नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझे अभी बहुत से काम करने हैं। मुझे अपनी मेरे जो ये नव युवक हैं, मेरे देश का जो भविष्य है, उनके अंदर मुझे नव जीवन का संचार करना है, ताकि वे जो है आलस्य को छोड़ करके अपने जो है पथ पर अग्रसर हों और उन्नति के पथ पर आगे अग्रसर हों। जिस प्रकार से कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से वसंत का आगमन हुआ और उस वसंत के आगमन ने मेरे अंदर नया ज्ञान, प्रेम, आशा और प्रसन्नता ने जन्म दे दिया है, उसी प्रकार से मैं जो है इन सभी नवयुवकों को आगे की तरफ बढ़ने को प्रेरित करूंगा और ये सभी गुण मैं उनके अंदर भी डाल दूंगा, और इसीलिए जो है मेरा अंत अभी नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से बच्चों, यहाँ पे कवि ने लोगों के अंदर या नव युवकों के अंदर नव चेतना को यहाँ पे उजागर किया है। तो बच्चों, यहाँ पे इस कविता को आप अच्छे से देखिए और इस वीडियो को आप अच्छे से समझिए और इस कविता को आप याद भी कीजिए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट डे इसका हम रिटर्न वर्क करेंगे, इसका संदर्भ प्रसंग सहित हम भावार्थ लिखेंगे। ठीक है बच्चों? ओके, थैंक यू।